नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव कटारिया। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, पीसीबी की जान हलक में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत ने अब तक नहीं अप्रूवल दिया है कि हम अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भेज रहे हैं, जो कि अप्रूवल आएगा भी नहीं। बातें चल रही हैं हाइब्रिड मॉडल की और बात चल रही है आईसीसी से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय इतना त्रस्त है और इतना ज्यादा तनाव में है कि उनको नींद नहीं आ रही है, उनको भूख नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं कि बस भारत किसी तरह से इस टूर्नामेंट में आ जाए। कारण है भारत के आने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू कारण है, क्योंकि भारत के बिना किसी भी क्रिकेट इवेंट में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। अब ये भाई साहब करोड़ों का कर्जा ले चुके हैं, 1280 करोड़ रुपए का एक कर्जा ले चुके हैं पीसीबी वाले अपने ग्राउंड्स को रेनोवेट कराने के लिए, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब वो ग्राउंड रेनोवेट हो रहे हैं, पैसा लग रहा है और भारत की तरफ से अभी ये हुआ नहीं है कि हम आ रहे हैं खेलने के लिए। अच्छा, इनको एक चीज समझ नहीं आती, इनको ये लग रहा है पीसीबी और पाकिस्तान वालों को कि ये फैसला जैशा या बीसीसीआई के हाथ में है। इनको ये समझ नहीं आता कि नेशनल सिक्योरिटी का जब मैटर आता है तो वो भारतीय सरकार के अंडर में चला जाता है डिसीजन। इनको लग रहा है जैसा बैठे हुए हैं इस डिसीजन को लिए हुए, ये जो फैसला आना है ये भारत सरकार की तरफ से आना है, ये मोदी सरकार की तरफ से आना है। इनको नहीं समझ आ रहा, ये सोच रहे हैं कि जैसा इनसे कोई रंजिश निकाल रहे हैं, कुछ दुश्मनी निभा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय सरकार की है, भारत सरकार की है। तो इनको नहीं समझ आता, ये शायद पढ़े लिखे उतने नहीं है। तो अब आईसीसी से जो बात चल रही है लगातार, अब अंदर की खबरें हैं, कुछ बाहर भी आ रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है और आईसीसी कन्विंस भी हो रहा है, तैयार भी हो रहा है, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि अगर इस टूर्नामेंट में भारत नहीं आया तो लॉस होगा। अभी जो T20 विश्व कप हुआ है उसमें आईसीसी को नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका में आयोजित हुआ, वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ। अमेरिका में जितने मैच हुए थे, कितने खराब मैच और कितने रद्द हो गए, तो उसका फर्क पड़ा, रेवेन्यू पे फर्क पड़ा। ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स होते हैं उन पे, उनका रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। जब मैच टेलीकास्ट ही नहीं हुआ तो जो ब्रॉडकास्टिंग जो व्यूज आने थे, वो पैसा आना था, वो नहीं आया। तो यही खतरा अब आईसीसी को लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर भारत खेलने नहीं गया या हमने इनको हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया तो जो व्यूअरशिप आएगी वो कितनी कम आएगी। एक तो पाकिस्तान अगर भारतीय टीम को भेज भी दिया तो कितने भारतीय ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान में जाके मैच देखने के लिए, तो एक तो रेवेन्यू यहाँ कम हो गया। दूसरी टीम, अगर इन्होंने हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया और भारत इस प्रतियोगिता में नहीं है तो जो टीवी के जो राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उस पर जब टेलीकास्ट होगा ये मैच तो कितने व्यूज आएंगे और कितने लोग देखेंगे, कितने जो स्पॉन्सर्स हैं वो मिलेंगे इनको, आईसीसी वालों को, या इस मेगा इवेंट में कितने ऐड मिलेंगे, ये सबको पता है कि बिना भारत के इस टूर्नामेंट का कुछ होना नहीं। तो पाकिस्तान वाले बड़ी मुसीबत में है, बड़ी कठिनाइयों में है कि बस भारत किसी तरह से हाँ कर दे। वो भारत को कभी धमकी दे रहे हैं, कभी हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि प्लीज आ जाइए। एक्स क्रिकेटर इनके कह रहे हैं कि भारत को आना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा स्वागत करेंगे। भैया, आपका स्वागत हमने देखा है, श्रीलंका टीम पे 2009 में जो स्वागत हुआ था पाकिस्तान टीम में, हमने वो देखा है। उसी के चलते ऐसे हमलों के चलते हुए हम नहीं चाहते ऐसा स्वागत अपनी टीम का, तो हम अपनी टीम को अपने घर में ही रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में जाके ऐसा स्वागत रिसीव करें, क्योंकि ऐसा स्वागत भाई साहब आप ही अपनी टीम को प्रोवाइड कराइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ना ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी की ज़रूरत है, ना ऐसे स्वागत की ज़रूरत है। तो आप क्या राय रखते हैं इस मैटर पे? क्या भारत को हाइब्रिड मॉडल पे ही एक स्टैंड रखना चाहिए या पाकिस्तान जाना भी एक ऑप्शन हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।